चीख पुकार चित्कार, बदहवास भागते दौड़ते लोग, फिर भगदड़, फिर सवाल, जिम्मेदार कौन? मोक्ष नहीं, मौत का है ये सफर। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दुनिया के दिग्गजों को बुलाया, सेलिब्रिटीज को बुलाया, आस्था के संगम महाकुंभ को इवेंट बना दिया और संदेश दिया कि आइए इस महा इवेंट को देखिए। आपकी आस्था भले ही ना जुड़ी हो, लेकिन हमने इसे इवेंट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जिन लोगों की, जिन भारतीयों की, जिन सनातनियों की आस्था इससे जुड़ी है, उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे। देशवासियों को तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, ये तो मामूली सा आम आदमी है। इनको तो चुनावों के समय देखा जाएगा, इसलिए उन्हें छोड़ दो भगदड़ में मरने के लिए। प्रयागराज के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और रह गए वही सवाल, जिम्मेदार कौन? पीछे रह गए भागते दौड़ते लोग, अपनों को खोजते लोग, कोई अपनों के बीच ही दब के मर गया। तो किसी का दम घुटा और रेलवे चादर तान कर सो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात करीब 10 बजे भगदड़ की जानकारी सामने आई। उस वक्त किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई। देर रात तक ये जानकारी नहीं मिलती रही। फिर खबर आती है कि भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे प्रयागराज में मची भगदड़ के दौरान हुआ था। पहले कोई खबर नहीं, अफवाह करार देते रहे, बाद में अचानक मौतों का आंकड़ा जारी होता है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर। यहां मौजूद यात्री महाकुंभ वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस घटना की जो तत्कालिक रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। ये ट्रेन लेट थी और इसे मध्य रात्रि में रवाना करने के लिए रीशेड्यूल किया गया था। इसलिए यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों पर ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा रेलवे अधिकारी भी प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे। कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया, तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने का भी जगह नहीं था। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रात 10 बजे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा कर दी। ये घोषणा सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ पड़े। हालात इतने बेकाबू हो गए कि फुट ओवर ब्रिज में पहले से बैठे यात्री कुचलते चले गए। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की तैनाती भी बेहद कम थी। इस दुखद घटना के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है।
देर रात दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची, जहां भगदड़ में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा था। आतिशी ने घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पोस्ट के जरिए हादसे पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, आपदा सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर सरकार को घेरते हुए असंवेदनशील करार दिया। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। फिर एक बार बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई जानें चली गई, कई घायल हो गए, कुछ के अपने बिछड़ गए, पीछे तमाम सवाल रह गए। इस हादसे का जिम्मेदार कौन? बढ़ती भीड़ को देखते हुए भी एक्स्ट्रा फोर्स क्यों नहीं तैनात की गई? स्पेशल ट्रेन की घोषणा करने से पहले क्राउड कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाए गए? भीड़ के बावजूद लगातार जनरल टिकट क्यों जारी किए गए? सवाल बहुत है, लेकिन जवाबदेह कौन है? हर बार की तरह घटना पर उबाल जोरदार होगा, लेकिन कुछ ही दिन में मामला दब जाएगा। सियासत होती रह जाएगी, नेता पल्ला झाड़ लेंगे और जनता भूल जाएगी। पर क्या वाकई में जनता को भूलना चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या आम आदमी की जिंदगी सिर्फ वोट बैंक तक रह गई है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया, तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं,
लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता।